गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है बहुपद। उसमें हम सीख रहे थे कि कैसे किसी स्टेटमेंट या किसी कथन को जो है वो हम किसमें बदलते हैं, एक बीजीय व्यंजक में बदलते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्लास को शुरू। तो ये आपको पता है पोल तक कैसे जाना है। तो अभी आपको एक जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आएगा, ठीक है। उसमें आपने जो है वो उसको बीजीय व्यंजक में चेंज करना है। जैसे हमने किया था ना कि m को 6 से गुणा करो, फिर जो है वो 15 में से घटा दो या 15 को घटा दो उसमें से, ठीक है, 15 को घटा दो। ऐसे क्वेश्चन जो हमने किए थे वैसे हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन अभी जो आपको क्वेश्चन आने वाला है वो भाग का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो भाग के क्वेश्चन में क्या करना है, भाग के लिए भी एक रूल लिख ले। जिसको जिसको भाग देना हो या भाग करना हो, जिसको भी भाग करना है वो ऊपर रहेगा और बटे के नीचे कौन चला जाएगा? जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है। इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। जिसको भाग देना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग देना है उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और उसके बाद ये भाग के केस में होता है और माइनस के केस का हम पढ़ चुके हैं, पर दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। घटाव के केस में क्या होता है, तो इस रूल को भी लिख लीजिए जिन्होंने जिन्होंने नहीं लिखा था। जिसमें से घटाना हो उसको हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है। जिसमें से हम घटा रहे हैं या हमने घटाना है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन, और उसके बाद जिसको घटा रहे हैं, जिसको भी हमने घटाना है उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये दो रूल अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अगर आपने इनको लिख लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि अभी पोल में आपको क्वेश्चन आएगा उसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन पोल में। अभी के लिए आपका चैट बॉक्स में ऑफ करने वाली हूं। तो अभी आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ। करते हैं एक सवाल। क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है कि m को, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये इसका डैश है, जैसे इसका डैश है ये, ठीक है, ये माइनस नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैं लिखूंगी उसको देखिएगा। m को 5 से भाग करके, m को जो है, सॉरी, माइनस के 5 से, m को माइनस के 5 से भाग करके प्राप्त भागफल, मतलब जो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, प्राप्त भागफल में से 4 घटाना। ध्यान से क्वेश्चन को सुने। m को माइनस के 5 से भाग करो, m को आपने माइनस के 5 से भाग देना है और जो भी आपके पास भागफल आएगा उसमें से 4 को घटाना है। तो अभी आपको पोल भी नजर आने वाला है, जाएं और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे, ठीक है। पोल आपके लिए ऑन हो चुका है बच्चों। m को माइनस के 5 से भाग दे दो और उसमें से 4 को माइनस कर दो। और जो आपका व्यंजक बन रहा है आपको किसी ना किसी ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, हो गया मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, हैंड रेज कर लीजिए। 5 बच्चों के आंसर मैम आ गुड। चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। अभी आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा। m को माइनस के 5 से भाग देना है और जो भागफल आएगा उसमें से 4 को माइनस कर देना है। तो अभी आंसर दे चुके हैं मनीषा, मनीषा और मीनू, सुहाना, आरती, खुशी, और खुशी सरोजी के नाम से अंजू, ठीक है।
बाकी बच्चे भी आंसर करें, ठीक है। 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास जो है वो अभी 9 बच्चे हैं। 9 में से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो प्लीज अपना आंसर दे दें। सिमरन और भारती, बेटा आप में से कोई एक है जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जिसने आंसर दे दिया है हैंड रेज करो। ठीक है, मतलब भारती आप रहते हैं आंसर देने के लिए। चलिए तो करते हैं हम पोल को एंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। जाए अपना आंसर वहां पर दे दे। बिल्कुल सिंपल था, हमने जो है वो m को भाग देना था -5 से। तो हम क्या करेंगे, जिसको भाग देना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग देना है उसको नीचे लिखेंगे। तो m को हमने भाग देना है -5 से, तो मैंने लिख दिया m बटा में -5। ठीक है, और इसमें से हमने 4 को घटा देना है, तो -4, क्योंकि ये हमारा भागफल था। भागफल में से हमने 4 को घटाना था। ठीक है, तो बस यही था इसका आंसर। तो 5 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 बच्चों का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया था। तो अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप आप कर सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, m बटे में -5 और -4। कुछ कहा भारती आपने? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना, जिसके हम बहुत से क्वेश्चंस। अच्छा दोबारा समझाओ, ठीक है, 1 मिनट। हाँ देखो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग शायद अभी आपके ग्रुप में नहीं आई थी, अब आप इसके साथ आपको वो शायद मिल जाएगी, है ना। तो उसको भी आप जरूर देखिएगा और फिर कोई डाउट रहता तो मुझसे आपने पूछना। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक m है और एक -5 है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका ये m है इसको -5 से भाग करो। ठीक है, तो पहली चीज हम कर लेते हैं, ये m है इसको हमने -5 से भाग देना है। तो मैंने इसके बटे में लिख दिया -5, क्योंकि जब हमने 10 को 5 से भाग देना होता है तो उसको हम लिखते हैं 10 बटे में 5। जो बटे में होता है वो भाग कर रहा होता है ऊपर वाले को। ठीक है, तो बस वही हमने यहाँ पर लिखा कि m को -5 से भाग दे दिया और भागफल, ये हमारे पास भागफल आ गया। कैसे भागफल आया, क्योंकि m इंग्लिश का अल्फाबेट है और -5 जो है वो गणित की संख्या है। ये दोनों आपस में हल तो नहीं हो सकते, तो यही हमारा अभी के लिए हल होगा अगर हम इन दोनों को भाग कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा भागफल आ गया। अब इस भागफल में से, ये जो भागफल हमारे पास आया है इसमें से भी 4 को घटा दो, तो इस पूरे में से 4 को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, m बटा -5 -4। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। इसके हम लगभग 2 क्वेश्चन शायद कर चुके थे, नहीं एक ही क्वेश्चन हमने किया था पोल सेक्शन में, लेकिन अदरवाइज हमने इसके बहुत से क्वेश्चन किए थे। आज हम एक और तरह का क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। ये पहले भी हम पिछली क्लास में थोड़ा सा कर चुके थे पर इसमें बहुत डाउट था, तो इसलिए एक क्वेश्चन हम करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको पोल में क्वेश्चन के बाद समझाऊंगी। ठीक है, ये वाला इसमें थोड़ा सा हमें डाउट रहा था शायद, तो इसको भी हम नहीं करेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आयताकार बक्सा है, ठीक है, एक आयताकार बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पर बॉक्स लिख लेती हूँ, जिसकी लंबाई, ठीक है, एक आयताकार बॉक्स है जिसकी जो लंबाई है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, उसकी चौड़ाई के तिगुने, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं किए थे, है ना, तिगुने से 50 कम है। यदि चौड़ाई z है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई जो है वो हमने ज्ञात करनी है।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि एक आयताकार बॉक्स है, उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के तिगुने से, बेटा अभी हमने पोल में क्वेश्चन पूछा पर वो पिछले क्लास का था, इस क्लास का नहीं था, तो अभी हम इस क्लास को पढ़ रहे हैं, ये पहला टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसको आप ध्यान से देखें क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पोल में आएगा, ठीक है। तो हमको हमको बोला कि एक बॉक्स है, उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है। तो ये जो शब्द यहाँ पर आया है तिगुना, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि इनका मतलब क्या होता है। एक होता है आपके पास 2 गुना, ठीक है, एक होता है तिगुना, एक होता है चौगुना, 4 गुना, ठीक है, उसको बोलते हैं चौगुना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसका भी दुगुना तिगुना या चौगुना करना है, उस चीज को अगर उसका आप 2 गुना कर रहे हो तो उस चीज को 2 से गुना कर देना, अगर उस चीज का तिगुना कर रहे हो तो उस चीज को 3 से गुना कर देना, और अगर उस चीज का चौगुना करना है तो मतलब 4 से गुना कर देना, ठीक है। तो इन तीनों के ही जो है वो कुछ ऐसे नाम मैम होते आपने हैं। पोल में क्वेश्चन पूछे हैं क्या? बेटा एक क्वेश्चन पूछा है लेकिन वो पिछले क्लास का था, इस क्लास का नहीं था, ठीक है। नहीं, पोल में क्वेश्चन पूछे थे क्या? मैंने अभी ज्वाइन किया, अब आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने उसमें पूछा था, चैट ऑप्शन में पूछा था। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। हाँ, एक क्वेश्चन हमने पोल में किया है पर वो पिछली क्लास से रिलेटेड था, ठीक है। आज की क्लास का कोई भी क्वेश्चन अभी पोल में नहीं हुआ है, ओके ठीक है। मैम। चलो तो अभी इस क्वेश्चन को देखो क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पोल में आएगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखें, ठीक है। तो बाकी किसी का नाम नहीं होता, सिर्फ दो गुना का, 2 गुना बोलते हैं इसको, तिगुना इसको चौगुना। अगर हमने किसी चीज का इससे ज्यादा गुना करना हो तो क्या करेंगे हम, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 5 गुना। इसका कोई नाम नहीं होगा, जैसे इसका नाम है ना चौगुना, तो इसका कोई नाम नहीं है, इसको 5 गुना ही लिखेंगे। अगर हमने किसी चीज का 50 गुना करना हो तो उसको हम 50 गुना ही लिखेंगे। सिर्फ 3 नाम होते हैं जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, 2 गुना तिगुना चौगुना में। बाकी सभी में आपको संख्या दी गई होगी कि 5 गुना करो, 50 गुना करो, 60 गुना करो, है ना, ऐसा आपको सब कुछ दिया गया होगा। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है कि 2 गुना का मतलब क्या है और तिगुना का मतलब क्या है और चौगुना का मतलब क्या है, तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से। 2 गुना मतलब 2 से गुना करो, तिगुना मतलब 3 से गुना करो, चौगुना मतलब 4 से गुना करो। तो ठीक है, अभी करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर कहा गया कि इसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो चीज आपको गिवन होती है, दी गई होती है, उसको आपने लिखना होता है। अब कैसे पता लगेगा क्या चीज दी गई है, तो जिसका भी आपको इंग्लिश का अल्फाबेट दिया गया हो वो चीज आपको गिवन होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दी गई है कि चौड़ाई कितनी है, जेड है, तो सबसे पहले इसको लिख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज हमें दी गई है उनको हम लिख लेंगे। पहली चीज हमें दी गई है कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई है वो जेड है, ठीक है। सभी अपनी कॉपी पे इसको नोट कर सकते हैं, चौड़ाई है जेड। और लंबाई हमने निकालनी है, तो लंबाई के बारे में क्या बोला है, लंबाई के बारे में ये बोल रहे हैं कि चौड़ाई के चौगुने से 50 कम। ये भी मुझे क्वेश्चन में ही दिया गया था, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया था कि चौड़ाई z है और लंबाई जो है चौड़ाई के चौगुने से 50 कम है, ये इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो मैम यहाँ पर चौगने है। क्या करना होगा, जी बेटा, मैम चौगने नहीं है, तीगने है। सॉरी तिगुने से, सॉरी, हाँ तिगुना है यहाँ पर, और चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी इस चौड़ाई का तिगुना कितना होगा, ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि तिगुने से 50 कम है। तो अगर मैं चौड़ाई का तिगुना ही नहीं निकालूंगी तो कैसे मुझे पता लगेगा। तो निकालिए जरा, बताएं चौड़ाई का तिगुना कितना होगा। 3 गुना। हाँ पूरा बताएं, क्या लिखेंगे आप उसको। चौड़ाई z है, इसका तिगुना करें तो कितना आया। मैम 3 जेड। ठीक है, 3 गुना में z क्यों, क्योंकि चौड़ाई z है, चौड़ाई z है, इसका मतलब इसका ही तो 3 गुना करना है। तो 3 गुना में z, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है, 3 गुना z को हम कैसे लिख सकते हैं। मैम 3 जेड। ये देखो 3 और z, बस इतना, ठीक है। तो ये हमारा चौड़ाई का तिगुना जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब इसको इस पे वापस आओ, देखो यहाँ पर, तो चौड़ाई के तिगुने से 50 कम, इसमें से 50 कम, ठीक है, इसमें से 50 कम मतलब प्लस करेंगे या माइनस, माइनस मैम।
माइनस, ठीक है। तो 3z माइनस 50, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारी लंबाई जो है यहाँ पर आ चुकी है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सुने। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी ध्यान से इसको देखें। एक आयताकार बॉक्स है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है। चौड़ाई से कम नहीं है, चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है। तो पहली चीज हमने क्या की, पहला हमने लिख लिया कि चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई हमारे पास z थी। फिर इन्होंने बात की कि चौड़ाई का तिगुना, तो हमने फिर चौड़ाई का तिगुना निकाल दिया, ठीक है। इस चौड़ाई का तिगुना कितना होगा, चौड़ाई का तिगुना आ गया 3z। अब इस चौड़ाई के तिगुने से अगर हम 50 को माइनस कर देते हैं तो वही हमारी लंबाई आएगी, ठीक है, वही हमारी लंबाई होगी। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, तो वो यहाँ पर इसको लिख लेंगे z माइनस 50, क्योंकि यहाँ लिखा है कि चौड़ाई से जो है वो कम है, तो वो इसको नहीं देखेंगे कि चौड़ाई के तिगुने से कम है। तो इसको 3 गुने को हमेशा याद रखना, और उसके बाद माइनस करना है, प्लस करना है, वो आपको पता लग जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता कि 50 ज्यादा है तो हम क्या करते, तो हमारा m आंसर क्या प्लस होता। हाँ, पूरा आंसर बताएं क्या होता। m 3z प्लस में 50। ठीक है, 3z प्लस में 50, तो ये हमारा आंसर होता। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि ऐसे मैम क्वेश्चन एक बार आपको और समझा। आने वाला है पोल में, ठीक है। एक बार फिर इसको समझते हैं। हमें कहा था इन्होंने कि एक आयताकार बॉक्स है, ठीक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है, ठीक है। फिर हमें इन्होंने बताया कि जो आपकी चौड़ाई है वो z है। इन्होंने सब कुछ क्वेश्चन में दिया था कि जो आपकी चौड़ाई है वो z है, तो लंबाई ज्ञात करो। तो हम इसकी लंबाई सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका बीजीय व्यंजक बना सकते हैं, ठीक है। तो बस हमने यहीं से चीजें उठाई। पहली चीज हमें दी गई थी कि चौड़ाई जो है वो z है, तो मैंने नंबर 1 चीज लिख दी कि चौड़ाई z है। और नंबर 2 चीज मैंने यहाँ पर लिख दी कि लंबाई बराबर है चौड़ाई के तिगुने से 50 कम। कैसे, तो ये भी मुझे क्वेश्चन में दिया था, पहली लाइन तो यही थी, है ना। तो चौड़ाई z है, ये मैंने लिख लिया, और लंबाई जो है चौड़ाई के तिगुने से 50 कम है, ये भी मैंने लिख लिया। तो इसको अगर मुझे हल करना है तो मुझे चौड़ाई का तिगुना पता होना चाहिए कि कितना है। तो इसके लिए मैंने चौड़ाई का तिगुना भी निकाल लिया। यहाँ पर मैंने निकाला चौड़ाई का तिगुना, तो वो आ गया 3z, ठीक है। फिर लंबाई बराबर है चौड़ाई के तिगुने से 50 कम, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 3z, मतलब चौड़ाई का तिगुना उसमें से 50 कम, मतलब -50, ठीक है। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे। मैम कोई कोई एक स्टेप की कहां से आपको डाउट हो तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो, पूरा क्वेश्चन ना सही, कोई एक स्टेप पे डाउट हो तो भी मैम आप पूछ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे पोल के बाद, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, पहले समझिएगा, उसके बाद ही आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि एक आयताकार हॉल है, मैं इसको हॉल लिखूंगी, आयताकार नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा आयताकार, है ना। हॉल की लंबाई, हॉल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, सॉरी उसकी चौड़ाई नहीं, उसकी चौड़ाई के तिगुने से, चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। एक हॉल है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। अगर चौड़ाई, मैं यहां पर लिखूंगी सीधे चौड़ाई, अगर चौड़ाई बराबर है b, अगर जो आपकी चौड़ाई है वो b है, तो लंबाई ज्ञात करें। एक मिनट रुके, अभी इसको मुझे लिखने दे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करना। अगर चौड़ाई b है तो लंबाई ज्ञात करो। एक बार क्वेश्चन सुन ले ध्यान से। एक हॉल है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। अगर चौड़ाई b है तो बताएं कि लंबाई कितनी होगी। ध्यान रहे, तिगुना इसमें करना है, और दूसरा बोला है कि उसमें से 5 कम है, तो वो आपने ध्यान से करना है। अभी आपको पोल नजर आने वाला होगा,
चलिए, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, बिल्कुल सोच समझ के अपना आंसर दें। चौड़ाई के तिगुने से 5 कम। हाँ, अपना हैंड रेज कर लो, जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। सिमरन, मनीषा, मीनू, सुहाना एंड आरती, गुंजन, खुशी, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन हैंड रेज है सिर्फ 1 2 3 4 5 बच्चों के। ठीक है, रुचिका ने भी आंसर दे दिया है, दिया ने आंसर दे दिया है, भारती ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी हैं 14 बच्चे। तो 4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। आराम से अपना आंसर दे, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल सोच समझ के अपना आंसर दीजिए। चौड़ाई के तिगुने से 5 कम, चौड़ाई अगर b है तो उसके तिगुने से 5 कम आपकी लंबाई होगी। कंचन बेटा अपना आंसर दें पोल सेक्शन में। मुस्कान आप भी अपना आंसर दें। तमन्ना, आंचल, आंसर दीजिए अपना पोल सेक्शन में। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। दे दिया मैम हमने। बेटा हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि तभी पता लगेगा। ठीक है, हैंड रेज करने के लिए आपको नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं, उसके ही बगल में हाथ बना होगा, हाथ के जैसे एक निशान बना होगा, उस पर क्लिक करो तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट, फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। 10 9 8 7 6 मैम 5। एक सेकंड। ठीक है बेटा, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, जिन्होंने अभी टाइम मांगा था क्या उन्होंने आंसर दे दिया है? ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। तो चलिए पोल एंड कर देते हैं, क्योंकि 14 ही बच्चे क्लास में हैं और सभी के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 13 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या गलती हुई होगी। तो बताएं अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम थी। तो सबसे पहले तो हम, और अगर चौड़ाई b है, सबसे पहले तो वो चीज लिखो जो आपको दी गई है। चौड़ाई जो है वो कितनी है? b है। ठीक है, अब इस चौड़ाई का हमने तिगुना करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि चौड़ाई का तिगुना करोगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि जो रिलेशन है वो लंबाई और चौड़ाई के तिगुने के बीच में है। तो चौड़ाई का तिगुना जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 3 गुणा में b, और इसको हम लिख सकते हैं 3b। ठीक है, उसके बाद इस चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है ना, 5 लिखा है क्या? हाँ, 5 कम है। ठीक है, लंबाई किसके बराबर है? तो पहले तो लंबाई लिख लो। लंबाई कितने के बराबर है? तो क्वेश्चन में जो लिखा था वही लिख लो, चौड़ाई के, हाँ, चौड़ाई के तिगुने से 5 कम। तो चौड़ाई का तिगुना है आपका 3b, और उसमें से 5 कम करने हैं, मतलब माइनस करने हैं, तो -5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, जो कि 14 में से 13 बच्चों का बिल्कुल ठीक था। तो जिसका भी गलत हुआ होगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर नहीं माना होगा, तो बेटा अगर आपको समझ आया तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बताएं जिनको समझ आ गया वो सभी वाई टाइप करें चैट बॉक्स में, फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है कि किसी भी बीजीय व्यंजक के कितने पद होते हैं, कैसे उनको हम देखते हैं, कैसे उनको हम गिनते हैं। तो ध्यान से बिल्कुल सुनना,
किसी बीजीय व्यंजक के पदों को जमा या माइनस का चिन्ह अलग करता है, या फिर माइनस या जमा के चिन्ह से अलग किया जाता है। किसको? किसी भी बीजीय व्यंजक के पदों को। सिर्फ प्लस का साइन उसको अलग करेगा या फिर माइनस का साइन उसको अलग करेगा। गुणा और भाग का निशान उनको अलग नहीं कर पाता। क्यों, कैसे नहीं कर पाता, तो उसको भी हम सीखेंगे। अभी आपने सिर्फ दो चिन्हों को ध्यान में रखना है, एक है जमा का और एक है माइनस का। ठीक है, जैसे यहां पर देखें तो आपको यहां पर लिखा गया है 5x जमा 6। यहां पर जमा का निशान आ गया, तो इस जमा के निशान ने क्या किया, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। तो ये हमारा पहला पद बन गया और ये हमारा दूसरा जमा के निशान ने। अगर ये जमा का निशान यहाँ पर नहीं होता तो ये अलग नहीं हो पाते। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है हमने 5x और y, तो इसको हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा एक ही पद है। ठीक है, क्यों मैंने इसको ऐसा कहा, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं है। दो ही चिन्ह होने, इनको अलग करते हैं, तो जमा का या तो माइनस का। इनके बीच में ना जमा है ना माइनस है। अगर ये ऐसे लिखा गया होता, अभी आप इसको अच्छे से कंपेयर कीजिएगा जो मैं लिखने वाली हूं इसके साथ में। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखा गया होता, देखो 5x और पहली बार है माइनस का निशान और दूसरी बार है जमा का निशान, तो मैं कह रही हूं कि इस वाले में तो सिर्फ एक ही पद है। ठीक है, एक ही टर्म है, एक ही पद है। तो इस वाले में बताएं कितने पद है? इसमें एक है, इसमें बताओ 3। वेरी गुड, इसमें 3 पद है। कैसे हुए 3 पद? क्योंकि इसमें जो चिन्ह है उन्होंने इन्हें अलग अलग कर दिया। इस माइनस के निशान ने इसको अलग कर दिया, पहला पद हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया दूसरा पद, और ये हमारे पास आ गया यहाँ पर तीसरा पद। तो बस यही था सिंपल, बिल्कुल जो आपको समझना था, कि सिर्फ जमा और माइनस का चिन्ह ही इनको अलग करेगा, बाकी कोई और चिन्ह, गुणा या भाग, इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये समझ आ गया तो फटाफट से वाइट टाइप कर दीजिए, फिर हम इसके बहुत से एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि सिर्फ प्लस और माइनस का साइन ही इनको अलग अलग करेगा। जैसे यहाँ पर देखें तो ये है 7x जमा 1, तो बताएं इसमें कितने पद है? 2 पद, 2 पद है। पहले पद का नाम बताओ। 7x और दूसरे का? 1। पहला पद 7x होगा, सिर्फ 7 मत लिखना, 7x। ठीक है, और दूसरे पद का नाम देखें तो होगा 1। सिंपल, ये बिल्कुल आसान था। ठीक है, यहां पर बताएं 3 है मैम। y² माइनस 3 है मैम। ठीक है, 3 पद है। 3 है मैम। फर्स्ट का नाम बताओ। 3 के साथ y है। y²। ठीक है, दूसरे का नाम बताएं। 3 z। 3 y है मैम। ओहो, तो लिखने में गड़बड़ हो जाती है, एक मिनट। तो y, ठीक है, 3y। और तीसरा पद? 7 ठीक है, तो पहला और तीसरा तो आप सभी ने सही बोला, लेकिन दूसरे में आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो बताएं क्या क्या गड़बड़ हुई होगी? माइनस का 3y। ठीक है, माना कि जो पद है उनको प्लस और माइनस का साइन अलग अलग करता है, लेकिन इस रूल को कभी ना भूलें कि जिसके साथ माइनस लगा है उसके साथ माइनस लगा ही रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ये जो दूसरा पद होगा इसको हम माइनस का 3y ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखें कि माइनस अगर लग गया तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, उसके साथ ही रहेगा। बाकी सब ठीक था, बाकी आपने कितने पद हैं ये ठीक बताया, कौन कौन से इनके नाम भी ठीक बताए, लेकिन कहाँ गलती हुई? तो सिर्फ चिन्ह में। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखें कि किसी पद के आगे अगर माइनस लगा है तो उसके साथ माइनस लगा ही रहेगा। तो देखते हैं अगला सवाल। मैम प्लस लगा रहेगा। हाँ जी, नहीं, माइनस का साइन हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस का लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है ना। यहाँ पर अगर लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस हमेशा आपके आंसर में आना चाहिए, उस पद के नाम में आना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कितने पद हैं? मैम एक। ठीक है, मैम
इसमें सिर्फ एक ही पद है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का साइन ही नहीं है, यहाँ पर ये सारे आपस में गुणा हो रहे हैं, तो इसमें हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं, निशान ही नहीं है, ना जमा का ना माइनस का। ठीक है, तो बस यही था इसमें, इतना ही था। तो बताइए, अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। एक और मैं क्वेश्चन देती हूँ। इसमें बताएं कितने पद है? एक एक मैम। ठीक है, इसमें भी एक ही पद है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस और माइनस का साइन ही नहीं है। ठीक है, और एक और, इसमें मुझे आप पदों के नाम बताएं। 3 मैम। 9xz² माइनस एक्स नो जेड स्क्वायर। जेड 9 स्क्वायर z स्क्वायर 6 z सेकंड बच्चा माइनस 6 z छह जेड। और थर्ड देखें तो क्या है? मैम 8 आठ। 8 तो बस माइनस को ना भूलें, माइनस को हमेशा उसके साथ लगे रहने दें। तो करते हैं क्वेश्चन पोल में, देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। अगर मुझे लगेगा कि बहुत से बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं तो हम इसको दोबारा से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल है, मैं यहाँ पर लिख के दे देती हूँ, आपने अच्छे से उसको समझना है। आपको बोला है कि इस बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद हैं? तो पहला है z की घात 3 z की घात 2 जमा z जमा 1। ये आपके सामने एक व्यंजक है, इसमें आपने बताना है कि कुल इसमें कितने पद आपको नजर आ रहे हैं। आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छे। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के सही हैं, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। हैंड डाउन करके दोबारा से रेज करें, अपना हाथ नीचे करो, फिर से उसको क्लिक करो अगर आपने आंसर दे दिया है तो। सिमरन, मनीषा, हम दे दिया हमने। रुचिका, अंजू, मीनू, आरती एंड सुहाना, और अच्छा रुचिका एंड भारती। ठीक है, ठीक है, भारती था इनका नाम। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मनीषा, खुशी, मुस्कान, बाकी बच्चे भी आंसर करें। आंसर कर लिया है तो हैंड रेज करें। ठीक है, हैंड रेज करोगे तभी पता लगेगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है, तो 13 बच्चे आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी 12 हैं, पहले 13 थे, अभी 12 हैं, इसका मतलब सभी आंसर दे चुके हैं। तो 5 सेकंड का वेट करते हैं, अगर कोई अभी भी रहता है आंसर देने वाला तो फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। बिल्कुल सही सभी का जवाब है वैसे, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो ध्यान से यहाँ पर सीखे बच्चों, क्या इसका आंसर होना चाहिए, कैसे इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो कितने पद हैं देखो, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि ये मैंने देखा कि कितने चिन्ह है ना। तो पहले देखो जमा का निशान था, तो मतलब ये बन गया मेरा पहला और ये बन गया मेरा दूसरा। फिर से जमा का निशान है तो ये तीसरा पद, और फिर से जमा का निशान है तो ये चौथा पद। जितने निशान उतने ही पद। ठीक है, 4 जमा थे तो मतलब 4 ही पद होंगे, दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दिया है, एक ने ऑप्शन नंबर डी पे। तो बच्चों ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चैट बॉक्स आपका कर दिया है मैंने ऑफ, और देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपने ये नहीं बताना कि कितने पद हैं, बल्कि इसमें आपने पदों के नाम बताने हैं। मैं लेफ्ट हो गई थी, हाँ जी बेटा, कोई बात मैं नहीं, लेफ्ट हो गई थी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर बता दो। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मैं 4 पद। ठीक है, मैंने भी यही दिया था। हाँ, 1 2 3 4 है इसमें, तो 4। तो अभी एक और क्वेश्चन आपको आ चुका है पोल में ही, देखते हैं उसको, समझिए पहले। तो यहां पर आपको पूछा गया है y की घात 3 -5y -7 में पदों के नाम बताएं, उनकी पहचान आपने करनी है। ठीक है, ध्यान रहे साइन को मत भूलना, और
बस इतना ही है। बाकी ध्यान से देखें कि क्या 5 और y अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये भी आपने देखना है ना। बहुत से ऑप्शन में इनको अलग कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे। अभी देखो मेरे पास 6 बच्चों के आंसर आ मैम चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बेटा, अगर आप आंसर बता रहे तो आंसर कोई नहीं बताएगा, माइक ऑफ रखे सभी बच्चे, है ना। 10 बच्चे मैम अपना मैंने आंसर देख चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हो गया। हाँ ठीक है, जिनका हो गया बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी हैं 13 बच्चे। 2 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, तो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में कर दीजिए बच्चों। 12 बच्चों के आंसर आ गए हैं, मतलब एक ही रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7, ये आपका सवाल है। इसमें आपने पदों के नाम जो है वो बताने हैं। तमन्ना बेटा अपना आंसर दें, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लें। चलिए तो करते हैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। ठीक है, जिन्होंने आंसर नहीं किया प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। एक ही स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर नहीं किया है, बाकी ने आंसर अपना दे दिया है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था कि जो आपके माइनस के साइन है वो इनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका जो पहला पद है उसका नाम तो होगा y की घात 3, लेकिन जो आपका दूसरा पद है उसका नाम होगा माइनस -5। 5y। ठीक है, और जो आपका तीसरा पद है उसका नाम होगा माइनस का 7, क्योंकि माइनस इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी पद के आगे माइनस लगा है तो वो उसके नाम में भी जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। इसके लिए आपको ये वाली चीज अच्छे से आ चुकी है। अब हम ये तो हमने पहचान लिया कि कौन कौन से पद हैं। अब हम पहचानेंगे कि किनको समान पद कहते हैं और किनको असमान पद कहते हैं। ठीक है, तो किसी बीजीय व्यंजक में पदों में यदि समान चरों की घातें भी समान है तो वे समान पद कहलाए जाएंगे। मतलब अगर हमने किन्हीं दो पदों को समान पद बोलना है, अगर हम चाहते हैं कि हम इन दो पदों को समान बना दें या ये दो पद समान है या नहीं, इसकी जांच अगर करनी है तो पहली चीज देखो कि उनका जो चर है क्या वो बराबर है। ठीक है, अगर उनके पास एक जैसे चर हुए, मान लो इसके पास भी x है इसके पास भी x है, दोनों के पास सेम चर है, और पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज देखें तो उसी चर की घात, जो इसके पास चर है और जो इसके पास चर है, उसी चर की घात हम देखेंगे। पहले तो ये देखो कि चर है या नहीं सेम सेम, अगर सेम चर है तो बहुत अच्छे, फिर उन्हीं चरों की घात देखो। अगर वो भी सेम हुई, अगर वो भी एक जैसी हुई, तभी हम उसको समान पद कहेंगे, अगर ये दोनों चीजें हमें सेम मिलती है तो। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। समान पद, पहला केस क्या है उसके लिए, पहला रूल क्या है कि चर सेम होने चाहिए। अगर चर सेम है तो उस चर की फिर घात देखो, अगर घात भी सेम हुई तो हम समान पद कहेंगे, या अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिस हो गई, मान लो चर की घात अलग हो गई, तो फिर हम उनको समान पद नहीं कहेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे यहाँ देखिए, ये आपके पास है y² माइनस का 3y जमा का 7y। तो पहले मैं इन दोनों को लेती हूँ, पहले मैंने इन दोनों को उठाया, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये दोनों आपस में समान है। तो ये y का स्क्वायर है और ये y है। तो नंबर 1 चीज हमने क्या देखनी थी, नंबर 1 चीज हम देखेंगे कि क्या इनके पास एक जैसा चर है। तो हाँ, इसके पास भी y है इसके पास भी y है, तो हमने कहा चर तो सेम है, चर तो y है। फिर जब हमने अपनी दूसरी चीज देखी, उसी चर की घात, ठीक है, जो चर इनके पास है उसी की अब घात देखो, तो क्या वो भी बराबर है, यस और नो? नो मैम। ठीक है, बताएं कैसे आपने कहा नो? मैम पहले की तो 2 है, दूसरे की 1 है।
ठीक है, वेरी गुड। पहले की 2 है, दूसरे की 1 है, तो ये बराबर नहीं है। तो पहली चीज तो सेटिस्फाई हो गई थी, चर तो इनके पास एक जैसा था, लेकिन उसकी घात बराबर नहीं हुई, तो क्या ये समान पद कहलाए जाएंगे? नो मैम। तो इनको हम समान पद नहीं कह सकते। बस 2 ही चीजें देखनी है, चर देख लो, उसकी घात देख लो, चिन्ह तक नहीं देखना, चिन्ह भी मत देखो, संख्या भी मत देखो, बस उसका चर और उसकी घात। तो देखते हैं आगे, चर की घात। ठीक है, तो एक पावर है ही नहीं, हाँ जी बेटा। इसकी पावर एक है ही नहीं। अच्छा, देखो जिसकी पावर में कुछ नहीं होता ना, उसको हम मानते हैं 1। ठीक है, क्योंकि देखो y की घात 1 का मतलब क्या होगा कि y को एक बार लिखो, यहाँ पर एक ही बार लिखा था, इसका मतलब कि जब किसी की पावर कुछ भी नहीं दी होती है तो उसको हमेशा आपने 1 मानना है। ठीक है, ओके मैम। तो अभी देखते हैं अगला। तो अभी मैं लेती हूँ दूसरे वाले जो हमारे बचते हैं लास्ट के। ये पहले मैंने इन दोनों को लिया था, अब मैं इसको और इसको लूंगी। तो माइनस का 3y और जमा का 7y। अब हमने पता करना है कि क्या ये समान पद है। तो बस 2 चीजें देखो, चिन्ह मत देखना, चिन्ह देखोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ 2 चीजें देखनी है, पहला है चर, तो क्या इन दोनों के पास सेम चर है? समान है। उस चर का नाम No, बताएं ma'am. तो। घात भी सेम है जी। हाँ, पहले चर का नाम बताएं। वाई। y, बस 3। चर कितना है? y, और उसी चर की घात, जो चर आपने सेम देखा उसी की घात। एक। ठीक है, उसी चर की घात हमने देखी तो कितनी है? 1 है। तो देखो दोनों चीजें यहाँ पर क्या हो गई, दोनों चीजें यहाँ पर सेम हो गई। इसकी भी 1, इसकी भी 1, ये भी y, ये भी y, तो इसका मतलब ये समान पद कहलाए जाएंगे। ठीक है, कैसे पद कहलाए जाएंगे? समान पद। तो बस बिल्कुल सिंपल था। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो y टाइप कर दे। 2 चीजें हमेशा देखना, पहला चर देखना, दोनों के पास कौन सा चर है, और फिर उसकी घात देख लेना। ठीक है, ये सिर्फ 2 की बात नहीं है, आपको 3-4 पद लिखे गए हो, आप उनमें भी बस क्या देखोगे? चारों पदों के चर और चारों पदों की घात। ठीक है, बस रूल ये है। बाकी आपके पास 10 पद आ जाए, वो समान है असमान है, उसको भी, उसके लिए भी आपको बस ये 2 चीजें ही देखनी होगी। तो बढ़ते हैं आगे, कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। समान पद कौन कौन से इनमें से? तो माइनस का 3y और 7y है ना, ये दोनों आपस में कैसे हैं? समान। क्यों? क्योंकि चर भी समान है और घात भी समान है। और असमान पद देखें तो ये दोनों आपस में असमान होंगे, और ये दोनों भी आपस में असमान होंगे। ये वाला पहला और आखिरी, पहला और दूसरा भी असमान है, और पहला और आखिरी भी असमान है, क्योंकि देखो इसमें घात 2 है, घात 2 है, इसमें नहीं है, तो इनको बोलेंगे हम असमान पद। ठीक है, जो एक जैसे नहीं है। तो चलिए, अब आपने बताना है मुझे, यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूं। आपने बताना है कौन से पद समान और कौन असमान, और चिन्ह मत भूलना। जब आप पदों के नाम लिखोगे तो चिन्ह को मत भूलना। तो पहला है 2x² माइनस 3x जमा 6x जमा x² प्लस 2xy प्लस 7yz माइनस yz। चलो, तो बताइए फटाफट से कैसे पता करेंगे? तो इस यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, और देखो कि इसके समान कोई पद है, अगर है तो उसका मुझे नाम बताओ। 2x² के समान कौन सा पद है? x²। एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत x की अच्छे। पावर 2। ये और ये हो गए समान। आगे देखो, तो पहले तो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? -3x। -3x। ठीक है, इसको माइनस को नाम दे दो। -3x। हाँ, मैम 6x। 6x है। हाँ, ये दोनों ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं? समान, क्योंकि इनका चर और दोनों की घात एक जैसी है। तो यहां तो तक तो ये चारों कैंसिल हो गए। आगे देखिए, तो ये कैसा पद है? असमान। असमान, क्योंकि इसके तरह कोई है ही नहीं, तो इसको यहां पर हम लिखेंगे। और उसका क्या बताएं तो 7 समान है। जेड। इसका नाम फिर से बताएं। -yz। y हाँ, और माइनस, प्लस है मैम। माइनस, हाँ ये तो प्लस है ना, पर ये माइनस, देखो ये माइनस है ना, तो ये माइनस का z माइनस yz, इसका हम माइनस ही लिखेंगे। तो ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे हमने जो है वो पता करना होता है कि कौन समान कौन असमान। तो करें ऐसा क्वेश्चन पोल में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर है तो पूछ ले। नो मैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर हो गया और कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। चैट बॉक्स आपका हो चुका है ऑफ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक व्यंजक दिया गया है, उसमें आपने समान पद की पहचान करनी है। मैं लिख लेती हूं कि समान पद, ठीक है, असमान नहीं है, समान पद को आपने पहचानना है। व्यंजक लिख देती हूं मैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7y जमा 3। कुछ पद ऐसे हैं यहाँ पर जो समान है, जिनका चर और जिनकी घात एक जैसी है, उनके नाम आपने बताने हैं, लेकिन उसका आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए अपना आंसर आप बच्चों पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक 5 के 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 7 बच्चों के आंसर आ गए, 7 के आंसर बिल्कुल ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ गए, 9 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। क्लास में हमारे पास है 12 बच्चे, 12 में से 10 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया अपना आंसर दे दें पोल सेक्शन में जाकर के। y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7y जमा 3, इसमें आपने बताना है कि समान पद कौन कौन से हैं। तमन्ना बेटा अपना आंसर दे दें अगर आपने अभी तक आंसर नहीं दिया है तो। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका हो चुका है एंड आंसर तो दे दिया है 12 बच्चों ने, लेकिन एक बच्चे ने फिर से गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, देखेंगे किसका गलत हुआ है और नेक्स्ट क्लास में फिर उसको अच्छे से हम उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे। ठीक है, मतलब कोई डाउट है तो पूछ लिया करो बीच में, है ना, पर गलत ना किया करें, पूछ लिया करें कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो। समान पद पहचानने थे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो -5y और -7y ही समान है, क्योंकि इनके पास चर भी y है और y की घात भी दोनों के पास एक एक है। 3 के पास तो चर ही नहीं है, इसके पास चर तो है लेकिन घात एक जैसी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत आंसर है, ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, -5y और -7y। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, इसमें आपने अब असमान पद पहचानने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कैसे पद असमान। कोई एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जिसमें जो पद लिखे गए हैं वो एक दूसरे से असमान है। ठीक है, असमान पद को पहचानो। व्यंजक लिख देती हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। z की घात 3 माइनस 5z माइनस 7z जमा 3z। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो पद लिखे गए हैं वो आपस में समान नहीं है, असमान है, तो उसी ऑप्शन को आपने पहचानना है, आंसर देना है पोल सेक्शन में। तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, बस 1 मिनट का मुझे समय दें। चलिए, जिसने भी आंसर डिसाइड कर लिया है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दें। असमान पद की पहचान करो, जो आपस में एक जैसे नहीं है, जो एक दूसरे से अलग है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी तक सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सभी बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, 8 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं, 13 में से 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 10 11 12, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो 3 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो अपना आंसर दे दीजिए। असमान पद की पहचान करनी है, 4 ऑप्शन है,
कोई ऑप्शन ऐसा लिखा गया है जिसमें जो दो पद लिखे हैं वो आपस में समान नहीं है, असमान है, उसी को आपने छांटना है और अपना आंसर जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पर भी हम 10 सेकंड का वेट, क्योंकि 10 बच्चे आंसर दे चुके हैं तो 3 बच्चे जो रहते हैं वो भी अपना आंसर दे दीजिए। 11 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 2 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो 10 सेकंड में बच्चों कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर दे पाए। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 12 बच्चे आंसर दे चुके थे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, 13 बच्चे आंसर दे चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों ने आंसर थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। तो बताएं फटाफट से। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए ये z की घात 3 है और ये -5z है। चर तो दोनों के पास एक जैसे हैं, इसके पास भी z है, इसके पास भी z है, लेकिन पहले वाले z की घात 3 है और इसकी 1 है, तो घात इनके पास एक जैसी नहीं है, तो इनको हम कहेंगे ये असमान पद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगला टॉपिक कर लेते हैं फटाफट से, वो है पद के गुणनखंड। अभी तक हम सिर्फ संख्याओं के गुणनखंड करते आए थे, अब हम पद के भी गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो बस इसका बेसिक वही है कि अगर आपको पद पहचान में आ जाते हैं तो उनका गुणनखंड करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक व्यंजक था 5x y जमा 6। तो आपने तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो पद कौन कौन से हैं। पहले तो उनको लिख लो। पहला पद है 5xy और दूसरा पद है 6। ठीक है, अब इनके हमने गुणनखंड बनाने हैं। तो गुणनखंड क्या होते हैं? जिस जिसको भी गुणा करके बड़ी संख्या बनी है उसको छोटे छोटे में तोड़ दो। जैसे कि 6 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, फटाफट से बताएं। 6 के गुणनखंड कौन कौन है? 3। हाँ, 3 में किसकी गुणा करनी है हमने? 3 को किससे गुणा करेंगे 6 आए? 3 2 दूनी। से। हाँ, 3 दूनी, तो आप इसको लिख सकते हो 3 गुणा में 2 या फिर 2 गुणा में 3। ये इसके क्या हुए? ये इसके गुणनखंड हुए। तो वैसे ही हम संख्याओं के गुणनखंड तो आप अच्छे से बना लोगे, है ना, लेकिन इनके गुणनखंड बनाने का क्या तरीका है? तो बिल्कुल सिंपल है। अगर इस संख्या के गुणनखंड होते हैं तो इसके गुणनखंड बना लेना, अगर नहीं होते तो इसको ऐसे का ऐसा ही आपने लिखना है। 5 का कोई गुणनखंड नहीं है तो 5 को हम लिखेंगे 5 गुणा x गुणा y। क्यों? क्योंकि ये आपस में गुणा ही तो हो रहे थे। जब मैं 5 को गुणा करूंगी x में और इसको गुणा करूंगी y में, तभी तो मेरा 5xy आएगा। जैसे यहां पर था, जब मैंने 3 को गुणा किया 2 में, तभी तो मेरा 6 आया। तो जब मैं 5 को x में गुणा करके फिर y में गुणा करूंगी तभी तो 5xy आएगा। ठीक है, तो बस यही होते हैं किसी पद के गुणनखंड। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। हमने क्या करना है, चर को अलग लिख लेना है अब और अचर को अलग, लेकिन गुणा का निशान ना भूलें। यहाँ पर वैसे उन्होंने गुणा लगाया नहीं है, पर ऑप्शन में अगर गुणा का निशान होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो आपने बस उसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पर कुछ पद हैं, उसके आपने, मैं पद लिखूंगी, आपने उसका गुणनखंड मुझे फिर बताना है। पहला पद है 18zx, इसके गुणनखंड करके बताएं। 18 गुना z गुना मैम x। Z और X। 18 भी तो है ना बेटा, उसको भी तो इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो 18 गुणा z गुणा x। तो ऑप्शन में आपको ऐसा भी दिख सकता है या आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिख सकता है कि उन्होंने 18 के भी गुणनखंड कर दिए हो, क्योंकि 18 के भी तो गुणनखंड हो सकते हैं, है ना। तो संख्या के भी गुणनखंड कर लो। तो 18 के क्या होगा? 2 गुणा 9। 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी नहीं, पर इसमें तो नहीं होगा 4 के पहाड़ में। 1 मिनट, क्या होगा इसका? 6 3 मैम 18। 2 गुना में 9। 2 गुना 3 3। हाँ, 3 दूनी 6 और 6 3 18। ये ऐसा, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा, पर फिर भी अगर आता है और संख्या के भी गुणनखंड होते हैं तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। और बाद में इसके गुणनखंड एक बार हो गए तो उसके बाद z और x को लिख लो, z गुना में x। ठीक है, अगला बताएं 5y स्क्वायर, इसके गुणनखंड। 5 गुना Y गुना Y। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
5 गुणा में y गुणा में y। क्यों मैंने ऐसे इसको लिखा? 5 तो 5 ही है, y स्क्वायर सभी को पता है कि घात कैसे खोली जाती है। अगर ये y स्क्वायर है इसका मतलब y 2 बार गुणा कर रहा होगा। अगर यहाँ पर होता y की घात 4 तो इसका मतलब y को हम 4 बार ऐसे ऐसे लिखते। ठीक है, तो इसका बस आपने इसकी घात को भी खोलना है। अगला बताएं तो यहाँ पर -x y z, इसके इसके गुणनखंड बताएं। माइनस गुणा x गुणा y गुणा y z। गुणा z। -x गुणा y गुणा z। ठीक है, और अगला लास्ट हमारा है 21, इसके गुणनखंड बताएं। 3 गुणा 7। 3 गुणा में 7 या फिर 7 गुणा में 3। तो बस ऐसे आपने गुणनखंड इसके निकालने होते हैं। अभी हमारे पास 2 मिनट है तो एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर सही होगा या गलत होगा वो बात की बात है, पर एक क्वेश्चन पोल में ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बस साइन ना भूलें, कहीं अगर माइनस है तो आप भी साथ में माइनस को लेके ही चलेंगे। आपके पास यहाँ पर एक व्यंजक है जिसका नाम है 5x, इसके आपने गुणनखंड बनाने हैं। तो बताएं, यहाँ पर गुणा का निशान तो नहीं है लेकिन कॉमा है, तो बस वही देख के आप बताएं कि अगर आप इसके गुणनखंड बनाओगे तो कौन कौन लिखे जाएंगे। तो पोल आपके लिए हो चुका है ऑन, जाए अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। 5 है और x है, इसके आपने गुणनखंड जो है वो लिखने हैं। तो कैसे आप लिखेंगे? बहुत अच्छे, सभी बच्चे काफी अच्छे लिख रहे हैं। दे दिया। ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन एक बच्चे का गलत है। अभी 10 बच्चों के आंसर आए तो 8 बच्चों के आंसर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। 12 बच्चे क्लास में हैं, 12 में से 11 बच्चे आंसर दे चुके हैं, एक बच्चा अभी भी रहता है। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। ठीक है, सभी के आंसर आ चुके हैं वैसे। हाँ ठीक है, तो अभी मैं पोल एंड कर देती हूँ क्योंकि सभी का आंसर आ चुके हैं। पोल हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है लेकिन 2 बच्चों का आंसर थोड़ा सा गलत है, बाकी के 10 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 गुणा में x, है ना, क्योंकि 5 का 5 और x का x हो गया सिंपल। तो सिर्फ x नहीं होगा, सिर्फ 5 भी नहीं होगा, दोनों साथ में होंगे क्योंकि दोनों को जब गुणा किया तभी तो 5x आया। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है तो इनको हम करते हैं अगली क्लास में, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम एक क्वेश्चन पोल में कर लें तो आप बताइए, अगर आप चाहते हैं कि अगली मैम कर लो। मैम कर लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। अभी आपका मैं चैट ऑफ कर देती हूँ। बिल्कुल ध्यान दें, यहाँ पर माइनस भी है और घात भी है। ठीक है, तो -7 p की घात 2, इसके गुणनखंड बनाइए। -7 और p की घात 2, इसका आंसर आपने देना है पोल में। आपको भी पोल नजर आने ही वाला है। चलिए, माइनस का 7 है और p की घात 2 है तो उसकी घात को भी हटाओ। मैम दे दिया। हो गया मैम। बहुत अच्छे, काफी अच्छा आप सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। एक बच्चा रहता है जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो बेटा अभी अपना आंसर दे दीजिए। 12 बच्चे क्लास में हैं। मैम हम जाए, हाँ बेटा, कहीं बस पर एक जाना है। मिनट। हाँ, अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं तो पोल मैंने एंड कर दिया है। अभी आप बस चैट बॉक्स में आंसर दे दो, सही आंसर जान लो, फिर आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बताएं अपना अपना आंसर फटाफट से। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी, -7 गुणा में p गुणा में p, क्योंकि p की घात 2 थी तो इसको हम 2 बार यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट है आज की क्लास में किसी का तो आप क्लास में रुक के मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग एंड गुड बाय। इवनिंग मैम। बाय मैम।